नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय स्कांत पर। आज दोस्तों हम वायुमंडल की परतों के बारे में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इन क्वेश्चंस को जानते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कुल कितनी परतें होती हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए 5। इन पांचों परतों का नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर या मेसोस्फीयर? तो इसका विकल्प बी सही है, ट्रोपोस्फीयर, जिसे हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु परिवर्तन किस परत में होते हैं? तो इसका सही जवाब है ट्रोपोस्फीयर, जिसे हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं। हमारा विकल्प बी सही है, क्योंकि इसी परत में सभी तरह के जलवायु परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, आंधियों का चलना, बर्फ का गिरना इत्यादि इसी मंडल में होते हैं। चौथा प्रश्न है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मंडल है? तो हमारा विकल्प ए सही है, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हिंदी में हम समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में किसी तरह का जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यह मंडल वायुयान यानी हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारा विकल्प ए सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। छठा प्रश्न है, किस मंडल में उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं? तो हमारा विकल्प डी सही है, मेसोस्फीयर, जिसे हिंदी में हम मध्य मंडल कहते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है? तो इसका विकल्प सी सही है, आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में हम आयनोस्फीयर कहते हैं। यह मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे हम रेडियो, टेलीविजन और फोन का उपयोग कर पाते हैं। आठवां प्रश्न है, किस मंडल में उल्कापिंड जलने शुरू हो जाते हैं? तो इसका विकल्प सी सही है, आयनोस्फीयर। जब कभी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं तो इसी मंडल से ये जलने शुरू हो जाते हैं। नवां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका विकल्प सी सही है, एक्सोस्फीयर, जिसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। 10वां प्रश्न है, किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है? तो इसका विकल्प सी सही है, एक्सोस्फीयर, जिसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किस मंडल का सबसे ज्यादा ठंडा तापमान होता है? और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस सवाल का जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट और लाइक दोनों दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।